तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड बैंक्स के बारे में, और साथ चलते स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, यहाँ पर हम कुछ चार्ट का डिस्कशन करेंगे कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर प्लान होना चाहिए, और यहाँ पर रेंज में क्या हमको प्लान करना चाहिए, गैप अप गैप डाउन में क्या प्लान करना चाहिए। सभी को एक बारी बारी से डिस्कशन करते हुए साथ में हम बीच में कुछ आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जनरली गलती क्या करते हैं इस मार्केट के अंदर और क्यों हमारा नुकसान होता है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। हो सकता है थोड़ा सा आपका 2 मिनट की जगह आपका 4 मिनट वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, चलिए सबसे पहले मिड कैप निफ्टी का चार्ट आप यहाँ पर 1 घंटे का लगाइए। आप अपने चार्ट में आप अपने मोबाइल में ओपन करिए और यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट आप लगाइएगा। 1 घंटे का चार्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, इधर देखिए ये ब्लू कलर का एक यहाँ पर साइन दिखता है आपको, ये सभी के लगभग मोबाइल में दिखता होगा। ठीक है, आपको इसको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से पूरे के पूरे टूल आपके सामने आ जाते हैं। टूल में सबसे पहला टूल आपको यहाँ पर ऊपर वाला क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाना है। हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये जो हमारा देखिए ये और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करना है। अब रेजिस्टेंस हमको कैसे बनाना चाहिए, देखिए रेजिस्टेंस में ये देखिए यहाँ पर आप इसका सपोर्ट लिया था, सेकंड ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसके बाद ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर गई, देन आपका गिरावट, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर आपका गिरावट। इन दोनों का बेस लेते हुए हमको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ध्यान रखें। अब कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मार्केट इसको कैंडल को ऊपर करके फिर गिरा देती है। अगर इसी कैंडल में आप 5 मिनट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाएगा कि हाँ मैं ऊपर टिकी हूँ, लेकिन ये जितनी बार आप यहाँ पर देखिए, जितनी बार इसने ऊपर रुकने की कोशिश किया आपका 12,260 के ऊपर, ठीक है 12,260 के ऊपर जितनी बार भी आपकी मिड कैप निफ्टी रुकने की कोशिश किया, वहाँ से आपको बार बार उसको गिरा दिया गया। ठीक है, आप चेक करिए। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल वे में इसी एरिया को आपको रेंज से मार्कआउट कर देना है। रेंज का मतलब ये समझिए कि ये रेंज आपका यहाँ पर बन रहा है। अब अगर आपने इसको मार्कआउट कर दिया ना, तो इसका मतलब ये सिंपल हो गया कि इस एरिया में हमको ट्रेड करना ही नहीं है। समझ रहे हैं? जब भी मार्केट कभी इस एरिया में आ जाए, हमको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना है। ये आप सिंपल फंडा समझिएगा। ओके, चलिए अब नीचे का यहाँ पर सपोर्ट बनाते हैं। सपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पर वापस आप हॉरिजॉन्टल लाइन में जाइएगा, सपोर्ट बनाइएगा। आपको ये वाला आपका सपोर्ट है, जैसे ये वाला क्लियर हुआ। सपोर्ट को यहाँ से आपको ग्रीन या ब्लू लाइन से मार्कआउट कर देना है। ये दोनों चीज़ जब आप बना लेंगे तो यहाँ पर आपका ये बना रहेगा। आपको ये पता लग जाएगा कि भाई हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर 12,260.70 हमारा यहाँ पर मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमारा यहाँ पर 12,170 का यहाँ पर हमारा सपोर्ट है। क्लियर है? ये लगभग आपका 100 पॉइंट का रेंज है यहाँ पर बीच में। ओके, चलिए ये दोनों आपने बना लिया। अब इस चार्ट को क्या करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन के लिए आपको वापस यहाँ पर ट्रेंड लाइन में क्लिक करना है। इस जगह से आप चाहें तो इस तरह से कुछ आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश किया है। देखिए अभी आपको चार्ट थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, प्लीज़ इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। मैं यहाँ पर जब आपको 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में ले जाऊँगा तो ये बहुत प्यारा चार्ट आपको दिखने वाला है। जब हमने ट्रेंड लाइन बना दिया तो इससे ये हमारा कंफर्मेशन हो रहा है कि मार्केट क्या कर रही है कि कई बार इस ट्रेंड लाइन का आपका रिस्पेक्ट करते हुए आपका ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि जितनी बार भी इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आती है, यहाँ पर आपके बायर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कभी आपका ये रजिस्टेंस है ना, ये रजिस्टेंस में आपका सेलर बैठा हुआ है, ये सेलर आपका रजिस्टेंस में बैठा हुआ है। मार्केट क्या करती है, ऊपर तो जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सेलर यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को सेल करता है और मार्केट यहाँ से तुरंत नीचे आ जाती है। तो अगर किसी भी टाइम इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये सेलर यहाँ से अब हार जाएगा। ये समझिए, थोड़ा सा मार्केट का फंडा क्लियर समझिए। जब भी कभी इस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट करेगा ना ऊपर की तरफ मार्केट, तो ये समझना आपकी अब ये सेलर यहाँ पर या तो उसका एसएल चला गया या तो वो हार गया। अब उसके दम पर मार्केट नहीं रह गई, यहाँ पर आपके बायर हावी हो गए। और जब आपके बायर हावी हो जाएंगे तो ओबियस बात है कि आपके यहाँ पर ऑप्शन में बाइंग आएगी, आती है ना बाइंग, जिसको आप बोलते हैं कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ गई, यहाँ पर ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस हिट होने लगा, कई चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सेलर जो होता है ना वो यहाँ पर कॉल को सेल करके मान लीजिए कि बैठा हुआ है। ठीक है, कॉल को सेल करके बैठा हुआ, तभी तो वो बार बार यहाँ पर क्वांटिटी अपनी सेल कर देता है, तो मार्केट नीचे आ जाती है। समझ रहे हैं? और जब मार्केट नीचे आ जाती है तब उसको प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसने कॉल को सेल करके बैठा है। ये समझिए।
तो जब मार्केट इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऊपर जैसी मार्केट निकलने लगेगी तो ये क्या करेगा, इसका यहाँ पर नुकसान होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उसको थोड़ा थोड़ा नुकसान शुरू होता है। तो जब उसको नुकसान शुरू होता है तो अपने नुकसान को बचाने के लिए वो क्या करता है, यहाँ से जो अपने उसने काल की क्वांटिटी को मतलब सी में जो उसने सेल करके रखा था उसको वहाँ से वो एग्जिट करता है। समझिए, उसको वहाँ से एग्जिट करता है, एग्जिट करता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि अगर उसने काल को सेल करके रखा हुआ है, उसने काल को सेल करके रखा हुआ है तो उसने क्या करेगा, एग्जिट करने के लिए क्या करेगा बताइए। ऑब्वियस बात है, वो काल को बाई कर लेगा। ठीक है, वो काल को क्या करेगा, बाई करेगा, बाई करेगा ना भाई। काल को उसने सेल कर रखा है तो वो काल को क्या करेगा, बाई करेगा। ध्यान देना। और यहाँ से ऑलरेडी आपके काल बायर एक एक्टिव हो रहे हैं, मतलब वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता क्या है कि मार्केट जब भी कभी इस तरह के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है ना, तो कम से कम आप यूं कह सकते हैं कि आपका जैसे मिड कैप निफ्टी 100 से 120 पॉइंट का मूवमेंट आपका ऊपर देने की कोशिश करती है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। मतलब शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये कि जो ये शॉर्ट किया हुआ था बंदा, जो यहाँ पर काल को शॉर्ट किया था या पुट को शॉर्ट किया था, जो भी आप बोलें, तो यहाँ जो शॉर्ट कर रहा था वो अब कवर करेगा इस शॉर्ट को, तो इसको बोलेंगे हम शॉर्ट कवरिंग। या आप यूँ बोलते हैं कि जो काल को मतलब काल को जो यहाँ पर इन्होंने सेल किया था, अब जब वो अपनी काल के पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनवाइंडिंग। समझ रहे हैं, सिंपल भाषा में समझिए, हम काल को अनवाइंडिंग बोलते हैं। मतलब काल के तरफ आपने देखना कि जब काल के तरफ, ठीक है, काल के तरफ आपका जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, वो जब कभी निगेटिव आपका शो करने लगता है तो उसका मतलब सिंपल ये होता है कि काल की तरफ आपकी अनवाइंडिंग हो रही है। अनवाइंडिंग का मतलब सिंपल समझिए कि जो आपके काल सेलर थे उनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो चुके हैं, या उनको अब डर लगने लगा कि नहीं नहीं मार्केट अब और ऊपर जा सकती है। तो जब और ऊपर जा सकती है तो ऑब्वियस बात है उनको नुकसान होगा। तो वो क्या करते हैं, अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जो उन्होंने पहले से काल को सेल करके रखा था, उस काल को जब वो एग्जिट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनवाइंड करना। ठीक है, अनवाइंडिंग जिसको हम बोला जाता है, सिंपल भाषा में ये समझिएगा। मैंने यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बता दिया कि काल के तरफ जब भी कभी ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस होता है तो आपको ये समझना है कि मार्केट जो है तो और आपकी ऊपर जाने वाली है। अगर पुट की तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, समझिएगा, पुट की तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है तो आप क्या समझेंगे कि मार्केट जो है तो आपके डाउन तरफ मतलब पुट की तरफ आपका मार्केट नीचे की तरफ गिरने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर दूसरा पहलू आते हैं, दूसरे पहलू में ये आते हैं कि अगर आपका पुट के तरफ, अगर आपका यहाँ पर पुट के तरफ का ओआई जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब आपका सपोर्ट मजबूत हो रहा है, आपका सपोर्ट आपका मजबूत रहा है। मतलब मार्केट में क्या है कि आपका नीचे के एरिया में आपके सपोर्ट जो हैं तो मजबूत हो रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, नीचे नहीं गिरने देंगे। क्लियर हुआ? दोबारा बताएं, पुट के तरफ, पुट के तरफ अगर आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है काल की अपेक्षा, ठीक है, काल के अपेक्षा अगर आपका पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ रहा है, तो आपको ये सिंपल समझना चाहिए कि मार्केट ज़्यादा गिरेगी नहीं। हाँ, क्या है कि थोड़ा बहुत गिर करके और आपको यहाँ पर डरा करके फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली। आपने देखा होगा एक एक्सपायरी थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई वहाँ पर जो 7 और 8 रुपये वाला जो आपका काल का रेट चल रहा था, है ना, मार्केट जबकि डाउन जा रही थी, मैंने आपको क्या बताया था अपने ग्रुप में, पर्सनल ग्रुप में बताया था कि मैंने नहीं मार्केट देखो नीचे नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि आपका वहाँ पर 23,300 में आपके जो पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा था, मतलब बढ़ रहा था। तो ओबियस बात है कि जब पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर बढ़ रहा है तो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, चूँकि वहाँ पर आपके क्या हो रहे हैं, सेलर और ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, और या आप यो बोल सकते हैं यहाँ पर काल बायर और ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से ओपन इंटरेस्ट आपका क्रिएट होता है तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं मोमेंट वो मार्केट आपको ऊपर की तरफ करेगा, भले वो आपको यहाँ पर निचोड़ करके पहले नीचे गिरा दे, आपका नुकसान कर दे। और वही आपने देखा होगा कि ये जो आपका 7 से 8 रुपये वाला जो ऑप्शन था आपका, वहाँ पर वो 4 रुपये आया, 4 रुपये के बाद आपका 2 रुपये तक भी आया। ठीक है, वो 2 रुपये के बाद उसने क्या किया, जंप मारा और आपको 12 रुपये में जाकर के क्लोजिंग दिया। हुआ ना ये चीज़? तो देखिए फाइनल कहीं ना कहीं मार्केट आपके ऊपर जाती है। ये मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल का यहाँ पर नॉलेज बता रहा हूँ। मैं थ्योरी में बिल्कुल नहीं जाता हूँ, मैं अपना प्रैक्टिकल जो करके रखता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मार्केट कहीं ना कहीं वो आपकी लास्ट में घुमा फिरा करके ऊपर जाने की कोशिश जरूर करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार यहाँ पर दूसरा दुविधा क्या होती है मार्केट में, कभी देखना कि या तो अचानक से
कोई यहाँ पर बड़ा सेलर एक्टिव हो जाता है ना, तो फिर वो क्या करता है, मार्केट को वापस गिरा देता है। तो जब वो गिराता है ना, तो जो आपके यहाँ पर 23,300 में जो आपके क्या पुट के तरफ आपके जो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहे थे, तो उनका नुकसान करने के लिए मार्केट बहुत तेज़ी के साथ नीचे आता है। ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ नीचे आता है। और आप तब कभी भी देखना कि आपका उस समय बहुत तेज़ी के साथ आपका पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत तेज़ी के साथ वहाँ से माइनस होता है। इसका मतलब आप ये समझ लेना कि अगर ये बहुत तेज़ी के साथ आपका ओपन इंटरेस्ट आपका पुट की तरफ माइनस हो रहा है, तो मतलब मार्केट और ज़्यादा धमाका नीचे की तरफ करने वाली, लगभग आप यूँ समझ लेना कि 150 से 200 पॉइंट तक भी नीचे जा सकती है, जब आपका पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट अचानक से माइनस होना शुरू हो जाए। अचानक से, समझ रहे भाई, पहले प्लस था, ये बहुत तेज़ी के साथ प्लस हुआ था। अगर ये अचानक से माइनस होना शुरू हो जाए, तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मार्केट आपकी यहाँ से नीचे जाने वाली है। इसी तरह मैं आपकी काल की बात कर रहा हूँ। अगर काल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका मान लीजिए कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये आप समझिएगा कि नहीं, मार्केट को ऊपर ये नहीं जाने देंगे, मार्केट को ये ऊपर नहीं जाने देंगे, कहीं ना कहीं मार्केट को ये वापस गिरा देंगे, जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट करके बैठे हुए हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो मार्केट को गिराना चाह रहे थे, अचानक से मार्केट जब किसी शेयर में आपकी बाइंग आती है और अचानक से जब मार्केट आपके ऊपर जाती है, तो इनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाता है। तो जो ये ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस हो रहा था ना, वो माइनस होना यहाँ पर बहुत तेजी के साथ यहाँ पर घटना शुरू होता था। आप ये तब समझ लेना कि अब इनकी बत्ती गुल हो गई, जो ऑप्शन सेलर थे, और इनका एसएल यहाँ पर हिट होना शुरू होगा और तुरंत के तुरंत ही अपनी पोजीशन को यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करते हैं और मार्केट आप देखना फिर बुम करके आपका 200 से 300 पॉइंट आपकी भागती है। आपकी मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ये होता है एक्सपायरी के दिन, गामा इफेक्ट पड़ता है। गामा का मतलब मेन पर्पज, देखिए गामा तो ठीक है, फटता है, ब्लास्ट होता है, वो मैटर अलग है, लेकिन जो मार्केट में यहाँ पर जो काम काज होता है ना, इस तरह से यहाँ पर काम काज होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है एक्सपायरी के दिन। क्लियर हुआ? चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बातों बातों में मैं आपको कहीं ना कहीं कुछ आपको ये चीज़ें बता जाऊंगा जो आपके नॉलेज वाली चीज़ होती है। आप बहुत से लोग पूछते हैं ना मेरे को, बोला सर आपको कैसे पता चल जाता है कि नहीं इसका ऑप्शन ये बढ़ने वाला ये है। देखिए, आपको चार्ट के साथ साथ आपको डाटा भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम आपको चार्ट यहाँ पर देखते रहते हैं, तो हमारा दूसरे उस सिस्टम में पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पर नजर आता रहता है। मेरे को वहाँ पर मेरे को पूरा ओपन इंटरेस्ट में पता चलता रहता है कि कहाँ पर आपकी काल की, कहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, कहाँ पर आपकी कॉल अनवाइंडिंग हो रही, कहाँ पर आपके शार्ट कवरिंग हो रही, सब कुछ वो दिखता है, वहाँ पर पता चलता है। ठीक है, तो उससे मैक्सिमम टाइम ये अनुभव लगाया जा सकता है कि मार्केट में कुछ इस तरह से एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे आपको जल्दी ये नहीं होता है। देखिए, बहुत से लोग मुझे तुरंत बोला सर ये आप बता दो मैं भी सीख लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता मार्केट में। उस चीज़ को आपको सीखने में काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको वो डाटा नज़र आता है, तब आपको आप वहाँ पर खंगालेंगे, तभी जा करके आप वहाँ पर पैसा बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ना। ओके, अब यहाँ पर वही मैं आपको बात कर रहा था कि भाई जो आपका यहाँ पर सेलर आपका एक्टिव है ना, ऊपर इस एरिया में जो आपका यहाँ पर सेलर एक्टिव है, यहाँ पर सेलर एक्टिव है, वो मार्केट को यहाँ पर अभी ऊपर नहीं जाने दे रहा है। लेकिन अगर कल ये आपकी यहाँ पर मिड कैप निफ्टी ऊपर गई, तो इसका मतलब आप ये सिंपल समझ लेना कि इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो गया और इनको डर लगना शुरू हो गया। तो जब डर इनको लगेगा तो ऑब्वियस बात है ये अपनी पोजीशन को यहाँ से स्क्वायर ऑफ करेंगे। ठीक है, मतलब अनवाइंडिंग होगी। तो जब अनवाइंडिंग होगी तो मार्केट और तेज़ी के साथ यहाँ से ऊपर जाएगी और आपका जो लेवल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो आपका यहाँ पर 12,420 तक के लेवल आपको मिल सकते हैं कल। क्लियर हुआ? मतलब मंडे को। चलिए, तो ये आपका यहाँ पर देखिए आपकी 1 घंटा का चार्ट है। चलिए इस चार्ट को ले चलते हैं यहाँ पर 5 मिनट में, तो 5 मिनट में आपको थोड़ा सा और आसानी होगी समझने में। ये देखिए आपका यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, देखिए चार्ट में अच्छे से देखिए। वही मैं आपको बताया था ना कि जब आप 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे ना, तो आपको क्लियर पूरा का पूरा ये ट्रेंड लाइन आपका प्रॉपर वर्क करती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट 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 फिर सपोर्ट, ये मतलब कंटिन्यू आपका ऊपर की तरफ मार्केट आपकी इस तरह से जा रही है ना। और रजिस्टेंस आपका यही वाला है। तो जब भी ये पतला, जैसे अभी देखिए पहले यहाँ पर बहुत चौड़ा होता 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 ये धीरे धीरे ये पतला हो गया, शंकु की आकार का हो गया। तो जब ये आपका ये ब्लास्ट करेगा ना, किसी भी तरफ आपका नीचे ब्लास्ट करे या आपको ट्रैप करके फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। ये ध्यान में रखिएगा। पर्सनली मैं आपको मिड कैप निफ्टी की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से जो आपकी इस तरह से एक्टिविटी कर रही, यहाँ रुके, कम से कम एटलीस्ट कोशिश करिए आपका 12,300 के ऊपर रुकने की, और फिर आपका ब्रेकआउट करे रुक करके, तो फिर आप यहाँ पर कॉल की तरफ जरूर जाएँ। मैंने आपको टारगेट आपका 12,420 का आपका पहला टारगेट आपको मैंने बता दिया। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, पुट का केस कब बनेगा? देखिए, पुट का केस वैसे तो आप चाहें तो इसका जैसे ब्रेकडाउन करता है, आप यहाँ पर एक बार पुट की तरफ जाएं, बट आपका अगर सेफ जोन में आपको ट्रेड करना है ना पुट का केस में, तो ये जो आपको मैंने लाइन ड्रा कर रखा है 12,170, इसके नीचे अगर आप पुट बाई करेंगे तो ये ज़्यादा आपका सेफ्टी कहलाएगा, मतलब फिर आपकी मार्केट यहाँ से गिर सकती है।
ठीक है। बट इस एरिया में आपको लपेटेगी, ये ध्यान में रखना। लपेटने का मतलब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी दिख रही सबको और ये आपका रेजिस्टेंस भी सबको दिख रहा है, तो इनमें सबको भरमा देगा मार्केट और ऑपरेटर सबको भरमा देगा। इसलिए ये जो ट्रेंड लाइन है आपको इसके मद्देनज़र इसको रखते हुए साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि नहीं यहाँ पर ट्रैप आपको किया जा सकता है। ओके, अब ऊपर का यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं आपका ट्रेंड लाइन। चलिए ये वाले भी ड्रा करते हैं। यहाँ पर आपको जो लेवल आपको देखने को मिलेगा, देखिए ऊपर के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्यों आपको मैंने 12,420 का लेवल दिया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लेवल आपके ऊपर के होंगे, चेक करिएगा। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये मार्केट आपके निकले तो इधर तक के आपके लेवल ये देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको बताया 12,420। ठीक है, अरे समझ में आया? ओके, अब अगर आप प्रीवियस जाएंगे ना तो भी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी मिलेगा, तो चाहे तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। चलिए यही आ रहा है ना इधर कहीं 12,420 का, ये लीजिए। अरे आ रहा है, आपको दिख गया ना, ये चेक करिए, ये आपका ये और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वो भी आप यहाँ पर नज़र रखिएगा, कोई गलत तो नहीं बताया। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको मिड कैप निफ्टी में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। गैप अप गैप डाउन अगर ज़्यादा खुल जाए, एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मार्केट में जो आपकी मंथली एक्सपायरी है, आपको गैप अप गैप डाउन के केस में जल्दबाजी नहीं करना है। मार्केट में प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन हमेशा काम करता है और वो आप प्राइस एक्शन देख करके फिर ट्रेड करिए, आपको वहाँ पर पैसा मिलेगा। लेकिन अगर तुरंत के तुरंत आपने यहाँ पर जल्दबाजी कर दिया तो देखिए एक ही कैंडल में आप ट्रैप हो जाएंगे और वहाँ पर आपका भारी नुकसान हो सकता है। गलती मत करें, आप इंतजार करें मार्केट का, थोड़ा सा होने दीजिए, जहां मर्जी उसकी जाने दीजिए, कहीं ना कहीं तो हमको ट्रेड मिलेगा। और अगर आप इंतजार करके ट्रेड करेंगे, आप यकीन करिए आपको पैसा यहां पर मिलेगा मार्केट में। अगर आप इंतजार नहीं करेंगे आप यहां पर मारे जाएंगे। आप चेक कर लेना, मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, सुबह सुबह आपको एक्टिव ही नहीं दिखूंगा, बहुत कम। तो वो मैं देखता हूँ कि जब मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो वहाँ पर हिम्मत नहीं करती मेरी एंट्री करने की, तो फिर मैं चुपचाप से बैठा रहता हूँ, चार्ट देखता रहता हूँ कब मेरे रेंज में आए मार्केट और कब मैं यहाँ पर सौदा डालूँ। क्लियर है? तो आपको भी इसी तरह से सीखना है। चलिए ये आपका देख लिया, यहाँ पर ये अगर आप पैटर्न देख रहे हैं, इस जगह से आपकी बड़ी सेलिंग आई थी, ध्यान रखिएगा। मार्केट उसी जगह आपकी लगभग क्लोजिंग देने की कोशिश किया तो सेलिंग आपकी वापस आ सकती है, क्योंकि इस एरिया में आपके सेलर अवेलेबल हैं। तो ये आपको मैंने 3 बार ये वर्ड बता दिया है, आपको सतर्कता के साथ आपको ट्रेड करना है। चलिए मिड कैप निफ्टी इतना ही है, बाकी जो भी हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलते हैं साथ साथ आपका यहाँ पर किसमें, सेंसेक्स में थोड़ा सा देखते हैं कि सेंसेक्स में आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट है। अब सेंसेक्स में इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं। मैं जानता हूँ सेंसेक्स में बहुत से लोग ट्रेड करते हैं और अच्छी बात है, आपको ट्रेड करना चाहिए सेंसेक्स में, क्योंकि जो मूवमेंट आपको मिलता है वो ज़बरदस्त आपका मूवमेंट सेंसेक्स में मिलता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सेम वही हॉरिजॉन्टल लाइन और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेकिन अगर आप प्रीवियस देखते हैं तो आपका इस जगह से वापस सेलिंग आया था, आपने देखा भी होगा, अच्छा खासा आपका सेलिंग आया था और ये जो आपका यहाँ पर लो लेवल था उसको यहाँ पर टच करने की मार्केट ने कोशिश किया, देन आपका थोड़ी सी बाइंग आ करके यहाँ पर आपका साइडवेज हो गया मार्केट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि आपका जब तक ये मार्केट ना किसी कंडीशन में, ये जैसे आपका यहाँ पर आपका ऊपर वाला ये रेंज हो गया और नीचे वाला ये हो गया, ये देखिए आपका एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट कितने दिनों से, अरे कितने दिनों से आपका फंसा हुआ है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपका प्रीवियस ये 13 तारीख मतलब 13 जनवरी, ठीक है। अब अभी तक वो आपका लगभग 2 से 3 दिन तक उसी रेंज में आपका मार्केट इसी में घूम रहा है। तो जब इस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करके आपका यहाँ पर रुकेगा ना मार्केट, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा मोमेंट देने की कोशिश करेगा। उससे पहले आपका इसी तरह से ये कुछ नाटक करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, रेंज आप बना लेना। रेंज इस तरह से आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये आप सपोर्ट यहाँ पर बना लीजिएगा। ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पर बना लीजिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है। ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। आपका अगर ये क्लियर हो गया तो इससे मतलब ये हो गया आधा जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अब बात करते हैं छोटे रेंज की। तो छोटा रेंज इस तरह से आप निकालिए, जैसे ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, देन आपका मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया। आप इस जगह एक लाइन और ड्रा कर लीजिएगा, ये आपका ऊपर वाला लेटेस्ट टाइम का छोटा रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखिए मार्केट कैसे आपका छोटे टाइम फ्रेम में बदलती जा रही है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। इसके बाद दोबारा इसको बना लीजिएगा, ये आपका नीचे का सपोर्ट है, छोटा मतलब छोटे टाइम फ्रेम में। अब ये जब आप इस तरह से चले गए, यहाँ पर एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ नोट करिए, ये सारा सिर्फ चीज़ आप ड्रा करिए तब आपका मज़ा आएगा। चलिए एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर ड्रा करना चाहता हूँ। इसकी ये जो आप लेवल देख रहे हैं, यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँगा और ये इस यहाँ पर ले जा करके इसको ड्रा कर दूँगा। ठीक है, इससे क्या पता चला आपका, देखिए यहाँ पर सपोर्ट, जब इसके नीचे आपका मार्केट आ गई, अभी देखिए आपका यही आपका रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, ये बन गया आपका।
ओके, अब ऊपर का भी एक एक दो लाइन ड्रा कर लेते हैं। भाई ड्रा तो करो, तभी आपको ये सारा चीज़ पता चलेगा। चलो यहाँ से मैं एक इस तरह से कुछ लाइन आपका ड्रा करता हूँ। ये लाइन क्यों मैंने ड्रा किया, ये लाइन आपका टारगेट का काम आएगा ऊपर की तरफ, जब मार्केट आपके ऊपर निकलेगी। तो ये सब यहाँ पर जब हमने गुणा भाग कर लिया, अब इसी चार्ट को ले चलते हैं 5 मिनट में। जब आप 5 मिनट में इस चार्ट को ले चलेंगे, और ये थोड़ा सा बॉक्स मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ले लीजिए। अब बताइए मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, देख लीजिए अच्छे से देखिएगा। मैंने जो आपका ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, परफेक्टली आपका ट्रेंड लाइन इसी में वर्क किया या नहीं किया, किया ना वर्क। चलिए ऊपर का रेजिस्टेंस जो मैंने आपका बनाया, ये परफेक्ट आपका रेजिस्टेंस भी है, ये भी आपका रेजिस्टेंस है। टारगेट आपका यहाँ पर देने की कोशिश करेगा। नीचे का देख लीजिए आप, अगर मार्केट इसके नीचे चला गया आपका 76,440 के नीचे, तो आपका टारगेट कौन सा देगा? ओबियस बात है, आपका इसके लो का टारगेट देगा, मतलब 76,200 का आपका टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट आपको इस रेंज में रहे, आपको क्या करना है, नो ट्रेड कर देना है, ख़त्म। समझ रहे हैं, नो ट्रेड आपको इस जोन में करना है, नहीं तो आपका यहाँ पर आपको फंसाएगी मार्केट। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। जिस तरह से मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि भाई यहाँ पर आपका ये कि इस तरह से पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न, अरे भाई आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरह से आपका पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न के साथ साथ अगर आप फिबोनाची ड्रा करते हैं, यहाँ पर आप फिबोनाची उठाइएगा, इसके टॉप से अगर आप फिबोनाची यहाँ पर ड्रा करते हैं, इसके लो को मिलाते हैं, आपको क्या नज़र आएगा, आप देख लीजिए 0.61 का लेवल जो है वो आपका एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और ये वाला आपका रेजिस्टेंस एरिया है। कौन सा लेवल? 76,800 आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस का एरिया है। जब तक इसके ऊपर ना निकले, यहाँ पर काल में जल्दबाजी ना करें। अगर इसके ऊपर निकल जाता है ना, और थोड़ा सा आपको और पेशेंस रखना है कि 76,886, कितना, 76,900 ही आप ले लीजिए, इसके ऊपर रुक जाए मार्केट, तो आप यहाँ पर एक बार काल की तरफ जरूर जा सकते हैं। टारगेट कौन सा होगा आपका? टारगेट ये वाला 77,140 पहला, देन आपका सेकंड टारगेट यही आपका जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। अरे अगर आपने ड्रा किया होगा ना, तो आपको जरूर पता लग गया होगा कहाँ तक का टारगेट होगा। नहीं किया तो मैं क्या करूँ बताओ। मैं तो इसीलिए आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, और वो आपका लेवल आएगा, ठीक है, वो लेवल आपका आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ, आप जानते हो, ठीक है। ऊपर का लेवल आपको क्लियर हुआ कहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है, ये, देन आपका ये, यहाँ तक आपका मतलब मंडे का सफ़र हो सकता है मार्केट का। यहाँ से देखेंगे इसमें क्या एक्टिविटी आती है, नीचे आएगी मार्केट, या इसको ब्रेकआउट करके अगर ऊपर निकली, तो फिर आपका 77,400 आपका टारगेट पहला, 77,720 आपका दूसरा टारगेट होगा। एक दिन की बात आपको याद है, जब मैंने एक आपको लेवल निकाल करके दिया था 77,777, ये लेवल आपको याद है? तो इसका थोड़ा सा नज़र रखिएगा, ओके, यहाँ तक आपका मिल सकता है। चलिए, लेवल आपको नोट हुआ? अरे आपका यहाँ पर सेंसेक्स का लेवल नोट हुआ कि नहीं? नीचे की बात करें, देखो नीचे मैंने आपको बता ही दिया है, रेंज में खुल करके अगर ये नीचे निकलेगा आपका 76,440 के, तो फिर हम यहाँ पर पुट की तरफ जाएंगे, और पहला टारगेट हमारा यहाँ होगा 76,200 का, सेकंड टारगेट आपका 76,000 का होगा नीचे के लेवल में। बट वापस मैं आपको बताऊँ, इसका ध्यान रखना है मेन आपको 0.61 वाला लेवल। चलिए इसको मैं फिर डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लीजिए। कौन सा लेवल मैंने आपको बताया था? ये वाला, ये आप रेजिस्टेंस इसको मान के रखिएगा। ये आपका एक मोटा वाला रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर निकलेगी, तो फिर आपको यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन इसका भी मिलेगा, साथ में आपका 0.61 का भी कन्फर्मेशन मिलेगा। इसके ऊपर निकल गई तो आपका टारगेट यहाँ पर मिलेगा। क्लियर हुआ ना बड़े भाई? देखो मैं इतनी अगर मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने चार्ट में आप इन सबको बना लो। अगर आप ये बना लोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मदद करेगा, और अगर मदद नहीं भी किया तो एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा, आप गलत ट्रेड नहीं लोगे। बस मेरा सिंपल मतलब ये है, बाकी प्रॉफिट आप बना लोगे, जैसे मर्जी आप बनाओ, बट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि लॉस ना करो। अगर आप इस तरह से बना लोगे तो गलत एंट्री नहीं करोगे। अगर आपको पता है कि यहाँ पर मेरा एक बार पुट का भी ट्रेड बन सकता है, तो अगर मिलेगा तो आप यहाँ पर पुट का भी ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर निकल जाएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि 0.61 का लेवल सर ने बताया था, अगर इसके ऊपर निकल गया तो यहाँ पर एक बार हमको कॉल की जरूर ट्राई करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका छोटा सा यहाँ पर लग जाएगा, झंझट खत्म। भाई ये जो ट्रेंड लाइन आपकी आई है, यही आपका स्टॉप लॉस नीचे का हो जाएगा। छोटा छोटा आपका स्टॉप लॉस में काम आपका हो जाता है यहाँ पर। समझ गए? समझे कि नहीं बड़े भाई? इसको आप 5 मिनट 15 मिनट में जाइएगा ना, तब भी आपको यहाँ पर इसी तरह से कुछ नजर आएगा, आप ये चेक करिएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली लाइन आप ड्रा कर लेना, मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, ऊपर वाला ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना, आपका काम आएगा, ये मैं अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। मे भी कि मार्केट आपका मंडे को हो सकता है कि जो पैटर्न आपका यहाँ पर दिया, जो स्टॉप लॉस आपका इस जगह क्रिएट है, इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए जा सकती है, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, रिलायंस आपने देखा होगा, आपका रिलायंस आपका बुलिश था,
आपका टीसीएस की वजह से और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक की वजह से मार्केट ने आपका यहाँ पर गिरावट किया है। डिपेंड करेगा, अगर आपका एचडीएफसी बैंक और आपका आईसीआईसी बैंक अगर दोनों कमज़ोर रहें तो फिर ये मार्केट को गिरा देंगे। लेकिन इन दोनों में से अगर एक पॉजिटिव हुआ और रिलायंस उसका साथ दे दिया, मार्केट आपका खींच करके ऊपर जाएगी। ये आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इधर उधर हर एक इंडेक्स में भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह आपका किसी भी इंडेक्स में चार्ट का सेटअप आपको बन जाता है ना, तो कोशिश करिए आपको उसी इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए। ऐसा मत करिए कि नहीं आपका यहाँ पर यार निफ्टी में आपका यहाँ पर ट्रेड आपका मिस हो गया तो आप बैंक निफ्टी में जाइए, फिर आपका बैंक निफ्टी में ट्रेड मिस हो गया तो आप यहाँ पर फिर निफ्टी में चले जाइए, इसमें ट्रेड मिस हो गया तो आप यहाँ पर सेंसेक्स में आ जाइए। इससे आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है, साइकोलॉजी आपकी बेकार हो जाए। कोशिश करिए एक इंडेक्स में आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करने के लिए, और अगर उसके मुताबिक आपका ट्रेड होता है तो आप वहाँ पर ट्रेड डेफिनेटली करें, ठीक है। चलिए, और दूसरा चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड ना करें। एक लॉट में कोशिश करें आप ट्रेड करने के लिए। इससे क्या होता है कि आपको डर नहीं लगेगा, और जब आपको डर नहीं लगेगा तो मार्केट में आप पैसा कमाएंगे, सिंपल बात है, ठीक है। आप खुद सोचिए कि अगर इस जगह भी आपने एक लॉट में आपने पुट बाई किया होता तो आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलता, लेकिन इसी जगह आप यहाँ पर मल्टीपल लॉट लेते तो आप 2 से 10 पॉइंट में आप यहाँ पर निकल जाते और आपको उतना बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये 10 पॉइंट अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो इसके लिए फिर आप स्कैल्पर बनिए और आप क्वांटिटी ज़्यादा यहाँ पर ऐड करिए। तो आप यहाँ पर 10 पॉइंट लेकर के निकलिए, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपका यहाँ पर 10 पॉइंट का ही होगा, उससे बड़ा आप स्टॉप लॉस ना रखें, चाहे आप जितने मर्जी फिर ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आए तो दोबारा आपसे बोलेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं। मैं कोशिश करता रहता हूँ वहाँ पर चार्ट के माध्यम से आपको कुछ न कुछ बताने के लिए, और अगर अच्छा लगे तो ही आइएगा। अगर आपको ये लगे कि नहीं मैं टिप्स के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने लॉस कवर करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा इतना लॉस हो गया तो लॉस का रिकवर हो जाए, देखिए लॉस रिकवर जब तक नहीं होगा जब तक आप अपने आप से यहाँ पर चार्ट नहीं सीखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। हम आपकी हेल्प इतनी ही कर सकते हैं कि आप गलत ट्रेड में ना बैठें, और हम आपकी हेल्प इतनी ही बता सकते हैं कि भाई मार्केट में यहाँ से कुछ एक्टिविटी इस तरह से हो रही है, आप अगर गलत ट्रेड में बैठे हैं तो वहाँ से आप एग्जिट हो सकते हैं। बाकी जब तक आप ये सीखेंगे नहीं चाटना तो आप पैसा नहीं बना सकते। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होंगे तो सच में आप पैसा नहीं बना पाएंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, शुभ रात्रि, एंजॉय करिए।